ज़ोक चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। चिकन की बू ख़त्म करने का तरीका। बहुत से लोग मुर्गी का गोश्त महज इसलिए नहीं खाते कि उन्हें इसमें मखसूस बू आती है। अगर मुर्गी धोने से पहले इस पर 2 खाने के चम्मच दही लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद मुर्गी धोएं और इसे पकाएं। इस अमल की वजह से मुर्गी से दोबारा बू नहीं आएगी। आटे में भूरे और सुर्ख रंग के कीड़े पड़ सकते हैं, लिहाजा इसे नमी से बचाना ज़रूरी है। आप जितना भी छान कर आटा अलहदा कर लेंगी, ये फिर भी छानी से बाहर आ जाते हैं, जो सेहत के लिए मुफीद नहीं। अगर आटे में कनस्तर या डब्बे में सूंड का एक टुकड़ा रख दिया जाए तो कीड़े नहीं पड़ते, और अगर मौजूद हों तो हैरत अंगेज़ तौर पर गायब हो जाएंगे। आटे वाले बर्तन में तेज़पात पत्ता रख दें, इससे आटे में कीड़े नहीं होंगे। अगर गोश्त ज़्यादा है और आप इसे ताज़ा रखना चाहती हैं तो गोश्त को एक बारीक भीगे हुए कपड़े में लपेटकर फ्रीज़र में रख दें। गोश्त हमेशा ताज़ा रहेगा। टिप: फ्रीज़र से गोश्त को निकालने के बाद इसको एक प्याले में रखें और इसको सादा पानी से भर लें। फिर आप इसमें एक खाने का चम्मच नमक डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। इस तरह से जमा हुआ गोश्त कम ही वक्त में अलग हो जाएगा और इसको पकाने में आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अपने खानों को पकाने के दौरान जलने से बचाने के लिए हांडी के ऊपर तवा लाजमी रखें, इससे आपकी हांडी कभी नहीं जलेगी। टिप: सालन का घी या तेल ऊपर ना आ रहा हो तो सालन को दम पर रखें, फिर इसमें बर्फ़ का एक टुकड़ा छोटा सा डाल दें। इस तरह चिकनाई भी फ़ौरन ऊपर आ जाएगी और सालन का रंग भी अच्छा हो जाएगा। अक्सर ख़वातीन घरों में रस मलाई बनाती हैं और शिकायत करती हैं कि ये बनाते हुए टूट जाती है। तो वो रस मलाई बनाते ये टिप्स आजमाएं और इन्हें टूटने से बचाएं। टिप्स: पुराना बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करें। दूध ज़्यादा गाढ़ा ना करें, वरना बॉल्स अच्छी तरह फूलेंगी नहीं। अगर बॉल्स सख्त लगें तो दूध शामिल करके डो नरम कर सकते हैं। इसे ज़्यादा चलाएं मत, वरना ये टूट जाती हैं। आप इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाएं ताकि ये टूटे नहीं। आटा ऐसा गूंदें कि तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। वज़न कम करने की टिप: 4 चाय का चम्मच पहाड़ी पुदीना लें। अब इसमें 4 खाने चाय के चम्मच कलौंजी डालें। बरगे सदाफ़, सफ़ूफ़े महज़ल 4 चाय का चम्मच डालें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच जायफल और 1 चाय का चम्मच जावित्री लें। इन तमाम अज्जा को पीसकर यकजान कर लें। अब इस सफ़ूफ़ को आधा चाय का चम्मच सुबह नहार मुँह पानी और आधा चाय का चम्मच रात खाने के बाद पानी से 2 माह तक इस्तेमाल करें। इसके नताइज देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये 2 माह में आपके वज़न को बेहद कम कर देगा। आप लाजमी इस टोटके को आजमाइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाँव की एलर्जी दूर करने के तरीके: अगर आप बाहर से आएँ, मोज़े, चप्पल या जूता उतारें और पाँव में खुजली शुरू हो जाए तो सबसे पहले पाँव धो लें। अब एक प्याली लें, इसमें थोड़ा सा खोपरे का तेल डालें और साथ अमृतधारा मिला लें। अब इस तेल को पाँव में लगाएं और छोड़ दें। कुछ ही मिनटों में ख़ारिश और एलर्जी दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके आए दिन पाँव में एलर्जी का मसला रहता है तो एक कपड़े में हैंग बांध कर इस कपड़े को पाँव में पहन लें, ये भी फ़ायदेमंद साबित होगा।